हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग की शुरुआत हुई सुबह 5 बजे से। यहाँ पर मैंने सुबह-सुबह नमाज़ पढ़ ली फ़जर की और आज हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट थी तो उनके लिए मैंने नाश्ता बनाया था, मेथी का पराठा और चाय। तो ये उनके लिए मैं नाश्ता ले जा रही थी और वो भी नाश्ता करके फटाफट से ऑफ़िस के लिए निकलेंगे। और देखिए यहाँ पर वो अंधेरे में ही बैठे हैं क्योंकि सर्दियों के दिन में उजाला बहुत ही कम होता है सुबह-सुबह मॉर्निंग में। तो मैंने उनको नाश्ता दिया और लाइट ऑन कर दी और उनके जाने के बाद मैंने सारे पेड़-पौधों में पानी दे दिया। मुझे ना मतलब पेड़ों से बहुत लगाव है और मुझे बहुत पसंद है पेड़ लगाना। मैं जितना मेरे घर में पॉसिबल जितनी जगह है, मैं उतना जगह पर मैंने पेड़-पौधे लगाए हैं और यहाँ पर मैंने पानी दे दिया सारे पेड़ों में। ये मेरा डेली रूटीन का काम है, मैं डेली पेड़-पौधों में ऐसे ही पानी देती हूँ। आज थोड़ा ज़ुकाम हो रखा है तो प्लीज़ थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं आएगी और यहाँ पर 1-2 ही फूल खिले हुए हैं। मैं डेली अपने पेड़-पौधों को देखती रहती हूँ कि इसमें मतलब फूल वगैरह खिले हैं कि नहीं। और यहाँ पर मैंने अपने लिए मॉर्निंग की सुबह की पहली चाय पीने का सोचा सुकून से। लेकिन वो कहते हैं ना, सुकून जब मिलेगा तब, जब आपके नसीब में होगा तब। और जैसे ही मैंने यहाँ पर चाय डाली गरमा-गरम पीने के लिए, वैसे ही आयत उड़ गई और बोली, मम्मा मुझे भी आप जल्दी से नाश्ता करा दीजिए, मुझे जाना है ट्यूशन के लिए। तो अपनी चाय को एक सिप लेकर मैं आयत के साथ बैठ गई उसे ब्रेकफास्ट कराने के लिए और साथ में मैं भी बैठ गई नाश्ता करने के लिए। अरीशा अभी सोई थी क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग उठती नहीं है, वो थोड़ा लेट सोती है रात में। रात में पता नहीं उसे क्या हो गया था। और यहाँ पर मैंने मेथी का पराठा बनाया था जो कि बहुत टेस्टी बना था और यहाँ आयत को मैं नाश्ता करा रही थी क्योंकि उसे ट्यूशन जाना था, उसका अर्ली मॉर्निंग ट्यूशन होता है। और उसको खिलाते-खिलाते मेरी चाय हमेशा ठंडी हो जाती है, उसपे मलाई पड़ जाती है, लेकिन क्या करें फैमिलीज़ के आगे बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है इंसान को। तो वैसे ही ठंडी चाय में हमेशा मैं गरम चाय डालती हूँ कप में, बट मुझे कभी भी गरम चाय मिलता नहीं है। और यहाँ पर थोड़े से मेथी मैंने बचा के रखे थे आयत के टिफ़िन के लिए क्योंकि उसे सब्ज़ी और रोटी लेके जानी थी। तो यहाँ पर मैं मेथी की सब्ज़ी और उसके लिए रोटी बनाऊँगी। तो उसके ट्यूशन जाने के बाद मैं यहाँ पर मेथी, जो बची-खुची मेथी थी, उसे धो के रख दिया। हमारे यहाँ हफ्ते में 2 या 3 बार मेथी की सब्ज़ी ज़रूर आती है क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेथी बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा हफ्ते में 2-3 बार मेथी की सब्ज़ी लेकर आती हूँ और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को छौंक दिया। उसे आयत को ना हरी सब्जियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं उसे ज़बरदस्ती देती हूँ कि आप खाओ करके। वो बिल्कुल भी सब्जियाँ उसको पसंद नहीं आती खाना, पता नहीं क्यों? वो ये ऐसा नहीं कि वो सिर्फ़ मेथी की सब्ज़ी, ऐसी कोई भी सब्ज़ी नहीं कि वो पसंद से खाए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो सब्ज़ी खाए। तो मैं यहाँ पर उसके लिए जल्दी-जल्दी थोड़ी-सी मेथी की सब्ज़ी और रोटी बना रही थी। और उसके बाद से मैं चली गई दाँत के डॉक्टर के पास। मेरे दाँत में डॉक्टर बोले कि कैप लगाना पड़ेगा, तो मैं वहीं जा रही थी और यहाँ पर मैं वही सोचती जल्दी से डॉक्टर मुझे देख लें और कैपिंग का जो भी सिलसिला है फटाफट से कैपिंग वगैरह लगा दें कि मैं घर से जल्दी जाऊँ और मुझे बहुत सारे काम करने हैं। दाँतों में बहुत दर्द था, बीमार होते हुए भी हम हाउसवाइफ को काम करना पड़ता है, ना चाहते हुए। और मैं वहाँ से लौटी तो आया ऋषा के लिए चिप्स लेके आई, देखिए कितना खुश हो रही है वो, तो वो डांस करने लगी। बच्चों को छोटी-छोटी खुशियाँ ही बहुत अच्छी लगती है।
तो वो डांस करने लगी और बोली, मम्मा मुझे जल्दी से चिप्स दो। मैं जहाँ पर दाँत के क्लिनिक के पास गई थी, वहाँ पर बहुत ही अच्छा चिप्स एकदम फ्रेश-फ्रेश फ्राई करके दे रहा था, तो मैंने ले लिया अरीशा के लिए और अरीशा को सुलाकर मैं चली गई मार्केट के लिए, क्योंकि आज फ्राइडे था तो मार्केट लगता है। मैंने जैसे बताया था कि हमारे यहाँ वीक में 2 डेज़ मार्केट लगता है, जहाँ पे सस्ती-सस्ती सब्जियाँ, फ्रूट और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वहीं मैं जा रही थी अरीशा को नेबर के पास सुला के, क्योंकि हस्बैंड तो थे नहीं और आय स्कूल चली गई थी। और यहाँ पर मैं अपना झोला लेके निकल पड़ी सब्ज़ी लाने के लिए। क्या करें, सब कुछ करना ही पड़ता है। और जो लोग कहते हैं ना कि अकेले लोग बहुत एन्जॉय करते हैं, अपने मस्त ज़िंदगी में रहते हैं, तो वो लोग प्लीज़ इस चीज़ को समझें कि अकेले की लाइफ़ बहुत मुश्किल होती है। परिवार में जो लोग रहते हैं बहुत ही अच्छी तरह से रहते हैं और बच्चे पल जाते हैं, उन्हें देख-रेख करने के लिए होता है। यहाँ पर तो सब कुछ अपना ही करना होता है, अपने को ही देखना होता है, हर सुख और दुःख में भी। तो यहाँ पर मैं मार्केट में पहुँच गई थी। मार्केट में ज़्यादा रश नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही मार्केट में चली जाती हूँ। रश में मुझे बहुत घबराहट होती है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी-अच्छी, ताज़ी-ताज़ी सब्जियाँ जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे यहाँ मेथी ज़रूर ली जाती है। हफ्ते में 3-4 बार खाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने मेथी की सब्ज़ी, फ्रूट्स फ्रूट्स भी बहुत अच्छे-अच्छे थे, क्योंकि सर्दियों में फ्रूट्स भी बहुत अच्छे-अच्छे आते हैं। और ये सब लेकर मैं घर पे आ गई, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका था। तो घर पे आने के बाद अभी हस्बैंड भी आने वाले थे, तो मैं जल्दी-जल्दी सब्जियाँ लेकर आ गई। देखिए कितना थैला भर कर लाना पड़ता है, इतना वज़न अपने कंधों पर, वो भी पैदल। तो ये बिल्कुल मत सोचें कि जो हाउसवाइफ़ होती है उनकी लाइफ़ बहुत ईज़ी होती है, और ये बिल्कुल भी ना कहें कि वो करती क्या हैं। बहुत करना पड़ता है, जिसे सब लोग नज़रअंदाज करता है। लेकिन कुछ लोग का मानना है कि जो लोग अकेले रहते हैं, उनको कोई भी काम नहीं रहता है, वो हमेशा फ्री रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी गलत सोच है। मुझ जैसी हज़ारों औरतें हैं जो स्ट्रगल से गुज़रती हैं, सुख में तो दिन कट जाते हैं, बट दुःख का दिन बहुत मुश्किल होता है। मेरे दाँतों में इतना दर्द है, लेकिन फिर भी मुझे सारे काम करने पड़ रहे हैं। दाँतों की दर्द की वजह से कान, सर सब कुछ दर्द कर रहा है। लेकिन एक होता है ना, ज़िम्मेदारी को करना पड़ता है। और देखिए अपने कंधों पर इतना सारा बोझ उठाकर मैंने इतनी सारी सब्जियाँ लेकर आती हूँ, क्योंकि वहाँ पर सब सस्ती सब्जियाँ और फ्रेश भी मिलती है। 2 पैसे भी बच जाते हैं और फ्रेश भी मिलते हैं, तो इससे बड़ी हम हाउसवाइफ़ को खुशी क्या है कि जो जो कुछ बचत भी कर सके इसके साथ-साथ। और यहाँ पर देखिए मैंने कितना सारा सामान लेकर आया है, और बिल्कुल बहुत ही अच्छा-सा फ्रेश सा सब्ज़ी और स्टॉक हो गया मेरा इस वीक का। और यहाँ पर मैंने फ्रूट्स को धो-धा के उसको पोंछ के एक बॉक्स में उसको भी रख दिया। और यहाँ पर शाम हो गई तो हस्बैंड जी आ गए, और देखिए बच्चों की खुशी अपने पापा को देखकर। दिन भर मैं इन्हें सँभालती हूँ, लेकिन ये पापा के प्यारे होते हैं, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर उनके पापा ने आयत के लिए बर्गर लाया था। उसी ने डिमांड किया था बर्गर खाने का। पता नहीं बच्चों को बाहर की चीज़ें क्यों पसंद आती हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। अब बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे थे, तो मैंने फटाफट से बर्गर निकाल दिया, क्योंकि बर्गर बहुत गरम था और ठंडा होने पे अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थी खाने के लिए। और यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए अपने लिए चाय बनाई थी, क्योंकि शाम को हमारे यहाँ जैसे कि आपको पता है नाश्ता किया ही जाता है, तो आज मैं थोड़ी फ्री हो गई, क्योंकि नाश्ता नहीं बनाना पड़ा, सिर्फ़ चाय बनाना पड़ा, क्योंकि हस्बैंड ने बर्गर ला दिया था। और यहाँ पर हम सब बर्गर को एन्जॉय कर रहे थे, और इनका इनका रिएक्शन देखिए आयत का। इनको तो बाहर का खाना इतना पसंद है कि क्या मैं बताऊँ आपसे। खाना तो रोटी-सब्ज़ी तो इनसे खाई नहीं जाती है, और मुझे खिलाना पड़ता है, ये देखो। और ये तो खिलाने के लिए बिल्कुल भी मेरी मेरी ज़रूरत इन्हें पड़ती नहीं है। और हरीशा तो पता नहीं क्यों इसे बाहर का खाना मैंने आदत ही नहीं लगाया है, सिर्फ़ मैगी ही थोड़ा बहुत कभी खा लेती है। और ये देखो, आज ये भी मैडम चिप्स खा रही हैं, क्योंकि उन्हें बर्गर पसंद नहीं है। और यहाँ पर मैंने मार्केट से फिश लाई थी, तो उसी का मसाला मैं भून रही थी, और साइड बाय साइड जो काम था वो भी कर रही थी। मसाला भूनकर हो चुका था मेरा, और फिर मैंने उसमें फिश को फ्राई करके रखा था, तो वो उसे डालकर
और धनिया पत्ती से गार्निशिंग वगैरह करके उसे रेडी कर दिया, क्योंकि रात में मुझे सिर्फ़ मछली का सालन यानी मछली की फिश करी एंड वो बनाना था रोटी, क्योंकि चावल था दिन का घर पे। तो मैंने सिर्फ़ सब्ज़ी मतलब मछली करी और मतलब मछली का सालन और रोटी बनाया। रात को कितना भी जल्दी किया तो काम खत्म नहीं होता हम हाउसवाइफ का। सोचो कि जल्दी से आराम करने का मौका मिले, लेकिन आराम मिलता नहीं है हमें। और यहाँ मैंने आटा भी लगा दिया। आज दिल ही नहीं कर रहा था काम करने का, पता नहीं क्या दाँत की वज़ह से कुछ मन ही नहीं कर रहा था, तो जल्दी-जल्दी रोटियाँ भी बना ली यहाँ पर मैंने, क्योंकि अरीशा बहुत रो रही थी। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी मुझे, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। और यहाँ पर रोटियाँ मैंने जल्दी-जल्दी बनाकर सोचा कि जल्दी से इन लोग को खाना देकर मैं सब कुछ किचन वगैरह क्लीन करके मैं आराम करूँ, तो वही कर रही थी मैं यहाँ पे। हाउसवाइफ की लाइफ इतनी आसान नहीं होते हैं, जो लोग समझते हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि जो लोग अपने परिवार से दूर है तो वो खुश हैं, तो बिल्कुल नहीं, वो खुश नहीं है। उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है अकेले रहने में। और यहाँ पर मेरी फिश करी बन के रेडी हो गई थी माशाल्लाह, और दिखने में जितनी लज़ीज़ लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार सी बन के तैयार हुई थी ये। और मैंने रोटी बनाई थी, और दिन का ही चावल था, मतलब दोपहर में मैं घर में खाना बनाती हूँ, तो दोपहर का चावल बच गया तो मैंने चावल नहीं बनाया। और यहाँ देखिए अरीशा, आयत को मुझे अपने हाथ से ही खिलाना होता है। आयत, अरीशा दोनों को ही खिलाना पड़ता है। ये तो अरीशा तो खा भी लेती है, बट आयत खाती नहीं है। और यहाँ पर रात के बर्तन धो रही थी, किचन वगैरह क्लीन करने के बाद। और आप समझ समझ सकते हैं कि एक सुबह से मैं उठी हूँ और रात के कितने बजे बजते होंगे, ज़रा आप सोचिए। ज़रा सा भी मुझे आराम नहीं मिलता है पूरा दिन। और बर्तन वगैरह क्लीन करके जब मैंने घड़ी पे नज़र डाली, तो 11 बज चुके थे घड़ी में। देखिए आप, कितना भी जल्दी करूँ तो 12 बजे से पहले मुझे सोने को नहीं मिलता है। और देखिए किचन के काम से फ़ारिग होके 11 बज चुके हैं, 11 को 5 कम था। यहाँ रीशा रो रही थी, उसका अलग ही चलता है, पता नहीं क्यों बहुत आज रो रही थी, वो चिड़-चिड़ कर रही थी, तो मैंने उसे दूध दिया और सुलाने की कोशिश की, और सोते-सोते उसे 12 बज गया। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।